गाइज ये मैटर नहीं करता मैथ्स बैकग्राउंड से हो या नहीं, बट अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे क्वांट को लेकर, अगर आप बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 से 3 महीने में आप प्री से मेंस तक की पूरी तैयारी कर लोगे। बस एक एक पॉइंट जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और आप टॉपर वाले मार्क्स यहाँ पर ला सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। बस जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उन्हें ध्यान से सुनना। अगर आप बिगनर्स हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो वो भी। ठीक, देखो सबसे पहले हम ये सारे एग्जाम यहाँ टारगेट करेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग स्मार्टली एंड टेलीग्राम ग्रुप है डिस्कशन का क्वांट बाय मीनाक्षी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक सारी इंपॉर्टेंट मैं कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दूंगी। अब इधर आओ, स्टेप 1 जो सबसे इजी स्टेप होता है बिगनर्स के लिए, तो जो लिखा हुआ है वो आपको सब यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आप देख के समझ रहे हो। बस ये बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले ये 4 स्टेप यहाँ पर फॉलो करने हैं। 1 से 20 तक के टेबल याद कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी कैलकुलेशन टेक्निक्स की आपकी वीडियो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है मंडे से, तो वहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे स्क्वायर क्यूब्स आप निकाल सकते हो। बाकी स्क्वायर से 1 से 25 तक याद होने ही चाहिए, बाकी 1 से 50 तक और 100 तक आप स्क्वायर की ट्रिक्स देख सकते हो, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स देख सकते हो। क्यूब्स आपको 1 से 10 तक याद कर लो, 1 से 11 तक इसके ऊपर आपकी ट्रिक्स होती हैं, तो इसकी वीडियो मैंने बना दी है, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज फ्रैक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। अभी मैंने रिसेंटली परसेंटेज का कंप्लीट सारे वेरिएशन कवर किए थे, जिसमें पूरा परसेंटेज टॉपिक 4 घंटे का, जिसमें आपका क्वांटम कैट से भी है, तो ये मैंने अपलोड किया था। तो आप इसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, जिसको भी परसेंटेज पढ़ना है उस एक वीडियो को देख लेना, काम आपका खत्म हो जाएगा। पीडीएफ भी दे दिया। इसके अलावा अब आप स्टेप 2 पर आओगे तो आपको ये स्कोरिंग जो इजी टॉपिक होते हैं इनको कवर करना है, बट यहाँ पर आपको ये पूरा प्रोसेस है जो स्टेप 1 स्टेप 2 का है, ये आपको मैं 10 से 15 दिन का चलो टाइम दे रही हूँ कि आप इतने में कवर कर सकते हो। इसमें क्या करना है आपको, 10 से 20 मार्क्स ये आपके प्रीलिम्स में आते हैं, वेरी करता है क्लर्क में और पीओ में। तो आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग, रॉन्ग, सबके क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इतने क्वेश्चन देने हैं। बाकी क्वाड्रेटिक, मिसिंग नंबर की और इन सब की मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, तो इनकी प्लेलिस्ट मैं आपको कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी, बेसिक टू एडवांस। सबसे बड़ी चीज़ है अप्रोच देखना। ठीक है, बाकी आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सोर्स नहीं है आपके पास तो अल्टीमेट पीडीएफ बंडल है, सब कुछ दिया है यहाँ पर, आप इसको बाय कर सकते हो और इससे कर सकते हो। बाकी अगर आप कहीं और से कर रहे हो क्विज़ेस से, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट यहाँ पर अगर आप आते हो तो सारे सब्जेक्ट का आपके पास सोल्यूशन है, कहीं भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर सोर्सेस बटोरने में भी बहुत टाइम जाता है। ठीक, अब आओगे आप स्टेप 3 पर, अर्थमेटिक के टॉपिक्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पहले ख़त्म करने हैं वो हैं ये 4 टॉपिक। ठीक, इनको अच्छे से पढ़ना है, इसकी वीडियो अपलोड ही कर दी है। ठीक है, ये सब भी है। अगर आप रुद्रा 3.0 में जाते हो तो गाइस प्री टू मेंस आपका 1 स्टॉप सोल्यूशन है, पूरा कंप्लीट क्वांट का बैच। आप मेंस तक तैयारी कर लोगे, सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मेंस में भी कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। बाकी यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाते हो तो अर्थमेटिक के लिए 0 to zenith और क्वांटम कैट आपकी है। कोशिश करिए कि इन चारों टॉपिक्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऑल वेरिएशंस कवर करो और प्रैक्टिस भी करो, मतलब कि टॉपिक वाइज लेक्चर के बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हो 0 to zenith और क्वांटम कैट, अगर आप 3.0 से पढ़ रहे हो, या फिर आप इन्हें भी देख सकते हो। ठीक, अब बात आती है नेक्स्ट आपके सामने क्या है यहाँ पर कि सेल्फ एफर्ट्स। चलो ये तो बात का है, ठीक है, इससे पहले आपका है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। जैसे आपका स्पीड मैथ्स के टॉपिक कंप्लीट होते हैं ना, ठीक है, 10 से 15 दिन में आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दोगे। वेट नहीं करना है सिलेबस का, जितना आता है उतना करो। वीक में बिगनर्स को 1 to 2 मॉक देने हैं। ठीक, डेटा इंटरप्रिटेशन के ये सारे आपको वेरिएशन कवर करने हैं प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आपको मॉडरेट लेवल तक जाना है। ये सब मैंने 3.0 में करवाया हुआ है आपका। और इसके अलावा गाइज मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो ली थी जिसमें 30 DI हैं, उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हो। सबका सारा रिवाइज हो जाएगा, सारे पैटर्न। ठीक है, 10 से 15 नंबर का ये कवर करता है, और साथ में केसलेट्स, वेन डायग्राम, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अब ये आप रुद्रा 3.0 में हो तो आपको कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है, सारा मैं स्टेप बाय स्टेप करवा ही रही हूँ। बाकी अगर आप कहीं और से करो तो देख लेना है सब कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अल्टीमेट पीडीएफ बंडल में टॉपिक वाइज सारी क्विजेस दी हुई हैं, तो आप यहाँ पर टॉपिक वाइज डेटा इंटरप्रिटेशन की क्विजेस भी दे सकते हो, वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं। अब इसके बाद अर्थमेटिक चैप्टर्स आपके ही हैं, तो सीक्वेंस आपका ये होना चाहिए अर्थमेटिक चैप्टर्स का, जिसमें से आपके ये शुरू के 5 चैप्टर आपको सबसे पहले करने हैं। उसके बाद आप इन दोनों पर मूव कर सकते हो, ये 6, 7 और पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, CISI। ये आपका बहुत लोगों का जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता उनको दिक्कत होती है, तो मैं कहूँगी कि अगर आप इन पर वर्क नहीं कर पा रहे हो देन इनको अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, और इसको मत छोड़ो। मेंसुरेशन में आपको कम से कम देखो प्रीलिम्स लेवल तक पढ़ना है, तो एटलीस्ट आप इनका प्रीलिम्स लेवल तक फॉर्मूले लर्न कर लो। ठीक है, मैंने 2 वीडियो 0 to zenith में यूट्यूब पर ली हुई हैं, वो 2 वीडियो कर लोगे। मेंसुरेशन का क्लर्क मेंस तक कहीं नहीं जाना। ठीक है, आराम से सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये सब आप कहाँ से कर सकते हो, 3.0 में
आओगे तो आपको मॉडरेट लेवल केसलेट्स भी मिलेंगी, इन पर DI भी मिलेंगी टॉपिक वाइज, तो सब कवर हो जाएगा प्री टू मेंस। बाकी यूट्यूब प्लेलिस्ट आपकी 0 to ज़ेनिथ और क्वांटम कैट है। अभी एक TSD की वीडियो आने वाली है आपकी यूट्यूब पर, कल अपलोड होगी, तो उसमें पूरा आपका सारे वेरिएशन TSD का, रेसेस, एक्सीडेंट, लेट एंड अर्ली, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सारे, ट्रेन, सब कुछ कवर होगा, ठीक। इसके अलावा अब यहाँ पर देखो क्या मॉक टेस्ट आप देने लगोगे, जैसे जैसे आपके टॉपिक्स यहाँ पर कवर होने लगेंगे आप नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ा दोगे, ठीक है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, क्विजेस दोगे, उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। अभी सेल्फ एफर्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो सेल्फ प्रैक्टिस में क्या रहेगा, जैसे स्पीड मैथ्स ओवर करोगे तो प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस छोड़ देते हो, इसलिए दिक्कत आती है। आपको क्या करना है, डेली 25 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के करने हैं। आप PDF बंडल के एग्जाम वाइज सेक्शन से कर सकते हो, टॉपिक वाइज से कर सकते हो, या 10 PM मेरी यूट्यूब क्लास होती है, बेस्ट अप्रोच अगर आपको सीखनी है तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो ना। अब हम मूव करते हैं यहाँ पर आपके सेल्फ एफर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो देखो सेल्फ एफर्ट्स क्या देने हैं आपको, मॉक टेस्ट, क्विजेस, इनमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। क्विजेस आप PDF बंडल से दे सकते हो, आपको एग्जाम वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज सब मिल जाएगा। तो जहाँ से जो डिमांड हो, जैसे वर्क करना है करोगे, ठीक। पहला टॉपिक वाइज अप्रोच लेक्चर्स देखोगे, दूसरा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने ये पॉइंट स्किप कर दिया, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, मैं इतना बता देती हूँ। कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, अर्थमेटिक के लिए 0 to ज़ेनिथ क्वांटम कैट यूट्यूब पर फ्री है, ठीक है। बाकी क्विजेज आप दे सकते हो अपना PDF बंडल और 3.0 में भी हैं, ठीक। तो आप बैच ले लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, और क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। बाकी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो मैंने दोनों सोर्सेज आपको बता दिए। इतना है जितना मैं यहाँ बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपकी गाइडली पर अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सारा क्वालिटी कंटेंट है। मॉक टेस्ट अब थोड़े से मॉडरेट लेवल लगाओ, क्लर्क मेंस पे भी फोकस करोगे। डेटा इंटरप्रिटेशन मेंस टॉपिक वाइज आपका रुद्रा DI और रुद्रा 3.0 में पूरा कंप्लीट है, मतलब त्र्यंबकम में। तो आपके पास DI का अगर त्र्यंबकम आप लेते हो तो 3.0 के साथ DI मेंस और अर्थमेटिक मेंस का भी टॉपिक वाइज इंक्लूड रहेगा आपका, या आप इसको अलग से भी ले सकते हो, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, आपको कहीं और अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ लो आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। जिनका बैकग्राउंड नहीं था 2021 में, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गाइस दिया हुआ है, ठीक। एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए क्या है, आपको प्री का मॉक देना है, एनालिसिस करनी है, उसमें जो वीक एरियाज है उनको टॉपिक वाइज कवर करना है, लेक्चर से, फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, देन स्टार्ट मेंस लेवल DI एंड अर्थमेटिक ऑन ऑल्टरनेट डेज। आपको ये प्रैक्टिस करनी है। नहीं है मटेरियल तो रुद्रा से कर लो, बहुत रीजनेबल बैच है। बस ये है कि एक बार रिस्क लोगे खाली नहीं जाएगा, ठीक है। आपको डेफिनेटली फ़ायदा यहाँ पर होगा। बाकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, बैंकिंग स्मार्टली, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गाइस। प्री मेंस की तैयारी जो साथ करता है उसी का जल्दी सिलेक्शन होता है। अगर मैं 2 से 3 महीने बोल रही हूँ, दैट मीन्स आप शुरू का जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आपको वैसे जाना है, और फिर लास्ट में आके आपको मॉडरेट लेवल तक तैयारी करनी है। अगर आप मेरे से कर रहे हो तैयारी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्री टू मेंस आप अपने आप कवर कर लोगे, और सारा डर आपका खत्म हो जाएगा अर्थमेटिक का, ठीक है। क्वांट का कोर्स आपका 3.0 चल रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट कोर्स है, कुछ भी इससे बाहर नहीं है आपका, सब इसमें कवर होगा। सेल्फ प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास नहीं है, देन गाइडली का अल्टीमेट PDF बंडल है, ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। ये सारे फीचर्स हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, 1 ईयर आपका वैलिडिटी है, और साथ में क्या है आपका यहाँ पर क्विज फॉर्मेट में मिल रहा है, सबसे अच्छी बात ये है। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वीडियोस हैं फ्री, मैं आपकी यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। इसके अलावा कोई डाउट हो पूछ लेना। बट अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे गाइस, 2 से 3 महीने में आपका मैथ्स कहीं नहीं जा रहा, आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे प्री टू मेंस, ठीक है। तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे कॉन्टेंट से प्रैक्टिस कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।